मन के पार करो हे प्रभु श्री। मन के पार करो हे। मैंने भी बहुत ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं शंकराचार्य के संबंध में और बड़े महापुरुषों योगियों के संबंध में कि वो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते थे और इसका साक्षात प्रमाण मेरे पास है। मेरे पास सोचो कि सूक्ष्म शरीर में यात्रा करने का जो अनुभव है मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे गुरु के प्रति ये कृतज्ञता का भाव होगा। मैं गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। तो इस संबंध में जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने साक्षात देखा है, मैं उसको आपसे साझा करती हूँ। बात सन 1978 की है। मेरी इकलौती संतान, मेरी बेटी का विवाह उत्सव। विवाह के लिए मंडप सजा है। मेरे सामने मेरी बेटी और होने वाला दामाद बैठे हैं। दाई और पंडित जी बैठे हैं और एक तरफ मेरे पति और मैं दोनों बैठे। अजीब घटना घटी बेटा उस समय। अग्निकुंड में हम चंदन की लकड़ियों से अग्नि को प्रज्वलित किया। सारे वातावरण में चंदन की खुशबू फैली थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एक बड़ा धार्मिक सा पवित्र वातावरण बन गया। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, मुझे लगा ये पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं, इन मंत्रों का क्या प्रभाव है। थोड़ी संस्कृत तो जानती हूँ। देवताओं की और देवी देवताओं की स्तुति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उस मंत्रों में। और उनसे ये कहा जा रहा है निर्विघ्न ये विवाह हो, आप इस युगल को आशीर्वाद दें। जैसे ये मेरे मन में आया, लेकिन पंडित जी क्या करेंगे। अपने भगवान को, अपने सदगुरु को, अपने भगवान रजनीश को मैंने स्मरण किया और कहा, आप आइए ना, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। अभी मेरे मुंह में वो शब्द थे, आए और आशीर्वाद दें, एक अपूर्व घटना घटी। मैंने देखा मेरी बाईं ओर मेरे सामने भगवान श्री रजनीश खड़े हैं। वही चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट, वो उनके जुड़े हुए दोनों हाथ। जैसे मैंने उनको उस रूप में देखा तो मैं अपनी माँ को झकझोर कर कहा, माँ माँ, मेरे गुरु आ गए। मेरा रोया रोया पुलकित हो उठा था। मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे थे। और माँ ने कहा, फिर तब तो सब ठीक हो गया। जैसे ये वाक्य मेरी माँ ने कहा, ओशो का वो जो सामने साक्षात रूप था वह लुप्त हो गया। उस घटना को जो प्रभाव था वो आज तक मेरे ऊपर कार्य करता है। मेरे जहन में पूरा का पूरा चित्र है। ओशो का जो मैंने सूक्ष्म रूप में, ओशो को जो मैंने सूक्ष्म रूप में देखा, और ये विवाह की घटना के पीछे भी एक छोटी सी कहानी सुनना चाहोगे? जी जरूर। उस घटना को याद कर मैं इतनी भावुक हो उठती हूँ तो मेरे शब्द खो जाते हैं।
मुझे बहुत प्रयत्न करके उस बात को शब्दों में कहना पड़ता है। मैं ओशो को मिलने के लिए साल में 2-3 बार पूना जाया करती थी। उस बार मैं पूना में ओशो की सन्निधि में 1 माह तक रही थी। घर लौटने का समय हो गया था। ओशो के दर्शन के लिए मैं गई। जाने से पहले देखा उस सभा में, उस सभा को हम दर्शन ही कहते थे। 2 प्रकार के दर्शन मिलते थे ऑफिस से। एक था टॉकिंग, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं। एक था कि आप साइलेंट बैठ सकते हैं। मैं साइलेंट शांति से पहले ही पंक्ति में बैठी थी। ओशो बारी बारी से एक सन्यासी को बुलाते, उनसे बात करते, उनसे पूछते तुम कब आए हो, कितने दिन रहोगे, अच्छा जा रहे हो, ध्यान करना, मेरे कार्य को फैलाना। इस तरह से बारी बारी से ओशो के सामने आकर के सन्यासी बैठ रहे थे। मेरे मन में निरंतर एक विचार चल रहा था, मुझे नहीं पूछेंगे। जब वो किसी से पूछते कुछ, मेरे मन में भाव आता, मुझे नहीं पूछेंगे, मैं भी तो आज वापस जाने वाली, मुझे नहीं पूछेंगे। एक अजीब घटना घटी। सभा समाप्त होने को थी, जिसे हम दर्शन कहते थे। ओशो उठकर अपने जाने की तैयारी करने लगे। वो सदा अपने बाएं पांव को दाएं पांव के ऊपर रखते थे और बाएं पांव की चप्पल उतार देते थे। उन्होंने बाएं पैर अपनी चप्पल पहननी शुरू की तो मेरी नजर मिल गई उनसे। उससे पूछा, तुम्हें कुछ पूछना? मैंने कहा मुझे कुछ पूछना है। बात तो बहुत लंबी चौड़ी हुई थी उस समय, पर मैं भी उसमें से संक्षेप में ये कहती हूँ। मैंने कहा कि मैं घर नहीं लौटना चाहती, मैं हमेशा आश्रम में ही रहना चाहती, मैं आश्रमवासी होना चाहती। ओशो जो जाने की तैयारी कर रहे थे, शांति से बैठ गए, फिर पुनः बैठ गए और मैंने कहा हाँ, मुझे पूछने लगे तो तुम आती हो, इस बार तुम कह रही हो मैं 1 महीने के लिए यहाँ रही, हाँ अगली बार तुम 2 महीने के लिए। तेरे घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे एक पति, ऐसे जो उसे आपको सुना, एक पति और एक बेटी। बेटी की उम्र क्या है? बेटी 18 बरस की है। शांत चुप बैठ गए, कुर्सी की पीठ से अपना सहारा ले लिया। एक क्षण के लिए मौन हुए। मौन में जो उत्तर आया वो उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम घर जाओ, इसी तरह से आती जाती रहो, आखिर तो तुम्हें यही आना है। गुरु के इस वचन ने तो मेरी जिंदगी संवार दी। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि जब कह दिया गुरु ने आखिर, अब आखिर की मुझे चिंता नहीं कि कितने वर्षों के बाद आएगी, किसी जन्म में आएगी, आखिर तो मुझे नहीं आना। तो ऐसा हुआ बेटा, घर पहुंची। कुछ ही दिनों के बाद बेटी के विवाह की बात चलने लगी। अभी वो 18 की पूरी भी नहीं हुई थी, शादी तय हो गई। दूसरे साल शादी हो गई, अब मैं मुक्त हो गई। मेरा लक्ष्य इतना ही था कि मैं मुक्त हो गई, बेटी ससुराल चली गई और मैं ओशो के पास पहुंच गई। अब किस तरह से पहुंची, ये भी बड़ी विचित्र बात थी। मैं इस स्कूल में काम करती थी। मैंने कभी ऐसे ही अनजाने में एक फॉर्म में भर दिया था कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मेरा स्थानांतरण कर दो अमृतसर से पूना। कुछ 6 महीने के बाद मेरा स्थानांतरण हो गया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई और मैं ओशो के पास पहुंच गई अपनी नौकरी सहित। ये मुझे वरदान मिला उनसे। तो ओशो के चमत्कार लोग पूछते हैं कि ओशो का चमत्कार करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं ओशो ने जिनको आप
शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। खुशियों के मिलने के बाद जो कुछ हुआ उस सबको देखते हुए मैं हमेशा कहती हूँ ओशो मेरे लिए नहीं, ओशो के सभी प्रेमी, ओशो के भक्त, ओशो के सन्यासी सभी का ये अनुभव है कि ओशो कल्पतरु, जिसके नीचे बैठकर आपने जो इच्छा की है वो सदा पूरी हुई है। यही था ओशो का सबसे बड़ा चमत्कार। मन के